दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए तभी सफल होंगे दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम उत्तराखंड के क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? ए 53,488 वर्ग किमी, बी 59,644 वर्ग किमी, सी 70,774 वर्ग किमी, डी 80,960 वर्ग किमी। इसका आंसर है ए 53,488 वर्ग किमी। दूसरा प्रश्न, उत्तराखंड में स्थित शिवालिक पर्वतमाला को हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है? ए ऋषिकेश, बी डुडवा, सी चुरिया, डी नाहन। इसका उत्तर है डी नाहन। प्रश्न संख्या 3, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी स्थान है? ए देहरादून, बी नैनीताल, सी रानीखेत, डी मसूरी। इसका उत्तर है डी मसूरी। प्रश्न संख्या 4, उत्तराखंड में स्थित मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री अकादमी का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ए आईएएस प्रशिक्षण, बी आईपीएस प्रशिक्षण, सी वन अनुसंधान, डी परमाणु शोध। इसका उत्तर है ए आईएएस प्रशिक्षण। प्रश्न संख्या 5, उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय किस नगर में स्थित है? ए देहरादून में, बी चमोली में, सी हरिद्वार में, डी नैनीताल में। इसका उत्तर है ए देहरादून में। प्रश्न संख्या 6, उत्तराखंड का कौन सा नगर शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान था? ए हरिद्वार, बी अयोध्या, सी प्रयाग, डी बद्रीनाथ। इसका उत्तर है डी बद्रीनाथ। प्रश्न संख्या 7, उत्तराखंड में संसदीय क्षेत्र कितने हैं? ए 5, बी 8, सी 11, डी 14। इसका उत्तर है ए 5। प्रश्न संख्या 8, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ है? ए कानपुर में, बी आगरा में, सी गोरखपुर में, डी रुड़की में। इसका उत्तर है डी रुड़की में। प्रश्न संख्या 9, उत्तराखंड में कौन सी जनजाति महसू नामक देवता की पूजा करती है? ए बोक्सा, बी राजी, सी जौनसारी, डी थारू। इसका उत्तर है सी जौनसारी। प्रश्न संख्या 10, उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? ए चौधरी चरण सिंह, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी चंद्रभान गुप्ता, डी हेमंती नंदन बहुगुणा। इसका उत्तर है बी गोविंद बल्लभ पंत। प्रश्न संख्या 11, रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाई बनाने का कारखाना उत्तराखंड के किस नगर में है? ए नैनीताल में, बी देहरादून में, सी फैजाबाद में, डी ऋषिकेश में। इसका उत्तर है डी ऋषिकेश में। प्रश्न संख्या 12, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क हेली नेशनल पार्क था जो वर्तमान में जाना जाता है? ए दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, डी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसका उत्तर है बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न संख्या 13,
उत्तराखंड सरकार द्वारा 11 लाख रुपए का मदर टेरेसा करुणा पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ए वन लगाने एवं पर्वतीय भूमि के विकास में योगदान करने वाले को। बी ऐसे व्यक्ति या संस्था को जिसने इस राज्य में निर्धन निराश्रित दुर्बलों के जीवन में सुधार लाने के लिए उत्कृष्ट योगदान किया हो। सी धर्म की उन्नति के लिए सराहनीय प्रयास करने वाले को। डी पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार के क्षेत्र में विलक्षण योगदान करने वाले को। इसका उत्तर है बी ऐसे व्यक्ति या संस्था को जिसने इस राज्य में निर्धन निराश्रित दुर्बलों के जीवन में सुधार के लिए उत्कृष्ट योगदान किया हो। प्रश्न संख्या 14। गढ़वाल में विवाह के गीतों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ए लंगोट, बी पैरोण, सी मांगल, डी सवाल। इसका उत्तर है सी मांगल गीत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15। अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू कौन थी? ए जायका बिष्ट, बी रजिया, सी आयरन पंत, डी नुसरत। इसका उत्तर है आयरन पंत। प्रश्न संख्या 16। ब्रिटिश महिला हाइला मंजू सरला बहन के नाम से प्रतिष्ठित थी, उनका कार्यक्षेत्र क्या था? ए उत्तराखंड राज्य में सुधार आंदोलन, बी उत्तराखंड में चिकित्सा सेवा, सी राज्य में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, डी राज्य में स्वतंत्रता संग्राम का संचालन करना। इसका उत्तर है डी राज्य में स्वतंत्रता संग्राम का संचालन करना। प्रश्न संख्या 17। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी कहकर किसे याद किया जाता है? ए तिलू रौतेली को, बी महारानी गुलेरिया को, सी जिया रानी को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए तिलू रौतेली को। प्रश्न संख्या 18। उत्तराखंड राज्य की मत्स्य पालन विकास एवं ने पहली परियोजना कहाँ प्रारंभ की है? ए नौकुचिया ताल में, बी रूपकुंड में, सी खुरपा ताल में, डी भीमताल में। इसका उत्तर है ए नौकुचिया ताल में। प्रश्न संख्या 19। उत्तराखंड राज्य का प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वह संपदा है ए वन संपदा, बी जीव संपदा, सी जल संपदा, डी खनिज संपदा। इसका उत्तर है सी जल संपदा। प्रश्न संख्या 20। गढ़वाल का स्वर्गद्वार किसे कहा जाता है? ए केदारखंड को, बी नैनीताल को, सी ऋषिकेश को, डी हरिद्वार को। इसका उत्तर है ए केदारखंड को। प्रश्न संख्या 21। टिहरी में जिस स्वामी ने जल समाधि ली थी वह है कौन थे? ए रविदास, बी रामतीर्थ, सी मोलाराम, डी स्वामी हरिदास। इसका उत्तर है बी रामतीर्थ। प्रश्न संख्या 22। उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान निम्न में से किस कारण है? ए पर्वतीय संस्कृति, बी नैसर्गिक सौंदर्य, सी जनसंख्या, डी समुन्नति। इसका उत्तर है बी नैसर्गिक सौंदर्य। प्रश्न संख्या 23। देहरादून का बासमती चावल सबसे अधिक निम्न स्थान क्या प्रसिद्ध है? ए चक्राता, बी डुंगा, सी सूर्यधार, डी माजरा। जिसका उत्तर है सी सूर्यधार। प्रश्न संख्या 24। उत्तराखंड राज्य की आय का मुख्य स्रोत है? ए कृषि, बी वन संपदा, सी ऊर्जा, डी
पर्यटन। इसका उत्तर है डी, पर्यटन। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या 25। गढ़वाल क्षेत्र में थाड़िया नृत्य किया जाता है। ए, शिशु के जन्म के समय। बी, महिला के प्रथम बार मायके आने पर। सी, सगाई के समय। डी, विवाह के समय। इसका उत्तर है बी, महिला के प्रथम बार मायके आने पर।